हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर देखिएगा, नाम क्लियरली दिख रही होगी। अगर बात करें फ्राइडे के दिन क्लोजिंग की, तो तकरीबन 1% से भी ज्यादा की गिरावट नोटिस की गई। साथ ही साथ दिन की लो की बात करें, 268 रुपया 20 पैसे का दिन का लो बनाया। दिन की हाई की बात करें, 272 रुपया 95 पैसे का यहाँ पर हाई बनाया। अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो ठीक अपने लो के आसपास क्लोजिंग होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न्स की चर्चा करें, पिछले एक महीने में क्या कुछ रिटर्न्स इस कंपनी ने बना के दिए, तो देखा जाए तकरीबन 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो पिछले एक साल से देखा जाए यहाँ पर कितने परसेंट की गिरावट हमें देखने को मिली, तो काफी बड़ी गिरावट यहाँ पर नोटिस करने को मिल रही है। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर एड ऑन करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। सोच समझ के काम करिएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर। सबसे पहले क्वार्टर्स के नतीजे की चर्चा करें, तो यहाँ पर सीधे सीधे अगर हम लोग बात करें क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, तो बेहद बुरे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर्स के नतीजे। चाहे कंपेयर करने की कोशिश करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, या फिर कंपेयर करने की कोशिश करें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। अगर मार्च 2026 के क्वार्टर से कंपेयर करने की कोशिश करें, तो जहां मार्च 2026 के अंदर नेट प्रॉफिट तकरीबन नेगेटिव देखने को मिली थी, उसके कंपैरिजन में जून 2026 के जो क्वार्टर्स के नतीजे आए हैं, तकरीबन 30 करोड़ के आसपास के आए हैं। तो देखा जाए ये जो नंबर्स है, कुछ खास बड़े नंबर्स नहीं देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करें, यानी कि साल 2025 का कंपेयर करने की कोशिश करें, वहां पर ये जो नंबर्स था तकरीबन 125 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी हम लोग बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं फंडामेंटल वाइज कंपनी थोड़ा वीक देखने को मिल रही है। 3-4 क्वार्टर्स के नतीजे को कंपेयर करने की कोशिश करें तो नतीजे में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है कंटिन्यू। अगर यहाँ पे बात करें मार्केट कैप को लेकर, तकरीबन 9,886 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके ऊपर कर्ज की बात करें, तकरीबन 3,627 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें, 10 के फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर वैल्यूएशन वाइज बात करें, ये कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स भी थोड़ा वीक देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन बात करें, वैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं हाई देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी है। अकॉर्डिंग टू टिकट या परफॉर्मेंस की चर्चा करें, तो देखिए परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा जूम इन कर दूं, सिर्फ और सिर्फ 8 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और 63% की रेटिंग्स हमें देखने को मिल रही है। चार्ट के ऊपर तो सबसे पहले मैं ऊपर के लेवल्स की चर्चा करने वाला हूं। मैं इस लेवल्स की बात करूं तो ये जो कैंडल देख रहे हैं जनवरी 2026 की कैंडल है, यानी कि तकरीबन 8 महीने पहले की कैंडल है। और यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया था 395 रुपए का। उसके बाद देखा जाए एक तरफा इस स्टॉक्स अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। और यहाँ पे बात करें यानी कि मार्च के अंदर तकरीबन 267 रुपए का यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था। उसके बाद इस स्टॉक्स के अंदर वापस से तेजी देखने को मिली। और अभी हम लोग बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने अपना हाई बनाया था 356 रुपए का। मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। इस लेवल के बाद से वापस से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बात करें अप साइड में, तो मे भी कहीं ना कहीं ये जो रेंज देख रहे हैं हमारे लिए पहला रजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। अगर डाउन साइड में हम लोग बात करें तो जैसा मैंने चर्चा की, क्वार्टर्स के नतीजे काफी बुरे आए हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट इसके स्टॉक्स प्राइस पर पड़ता हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ बात करें अगर मंडे को नेगेटिव बाजार खुलती है, तो मे भी कहीं ना कहीं आपका जो स्टॉक्स है तकरीबन इस लेवल के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। हम लोग बात करें 50 डे मूविंग एवरेज को लेकर, तो इसकी जो 50 डे में की वैल्यू निकलती हुई तकरीबन 292 रुपये 55 पैसे के पास आती हुई दिख रही है। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है तकरीबन 268 रुपये 80 पैसे के पास। तो देखा जाए 50 डे में के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी काफी कम इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। सिर्फ और सिर्फ 4 लाख के आसपास की वॉल्यूम देखने को मिल रही है। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, यानी कितने परसेंटेज की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई है, तो तकरीबन 61% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई है। अगर ओवरऑल चर्चा करें इस स्टॉक्स के अंदर, तो जल्दबाजी में काम आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे खरीदारी को लेकर किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी फिलहाल के लिए नहीं बन रही है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो लिस्ट में नाम है टाटा केमिकल्स का। यहाँ पर चार्ट मैंने 1 वीक के टाइम फ्रेम पे लगा रखा है। सबसे पहले बात करते हैं निचले स्तर से, यानी कि ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये लेवल से आज से ठीक 6 साल पहले की, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ साल 2020 की। सिंपल सी बात है, कोविड के समय की मैं चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर तकरीबन 270-260 रुपए के पास ट्रेड करता हुआ दिखा था। उसके बाद इसके अंदर काफी खतरनाक तेजी देखने को मिली और साल 2021 के आते आते इसने तकरीबन 1200 रुपए के लेवल्स को टच किया। तो कह सकते हैं एक साल के अंदर
तकरीबन 270-280% का इसने रिटर्न्स यहाँ पर बना के दिया। तो जब कोई पार्टिकुलर स्टॉक्स इतनी बड़ी मोमेंटम दिखाते हैं, यानी कि साल भर के अंदर आपको पैसे को 200 गुना कर दे रही है, तो कहीं ना कहीं इसका वापस से गिरना, यानी कि कह सकते हैं वापस से एडजस्ट होना जरूरी हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें चार्ट के ऊपर, तो इसने काफी दिनों तक यहाँ पर देखा जाए एक कॉन्सोलिडेटेड फेज में ट्रेड किया। मैं एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं यहाँ पर ड्रॉ करके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि अक्टूबर 2022 से लेकर मैं चर्चा करने वाला हूँ मार्च 2025 तक। यहाँ पर देखा जाए एक रेंज में ये ट्रेड करता हुआ दिखा, यानी कि इतनी बड़ी तेजी दिखाई, तकरीबन 280% की तेजी दिखाई। उसके बाद एक रेंज बाउंड में ट्रेड करता हुआ दिखा। वापस से इस स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं एडजस्टमेंट देखने को हमें मिली। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें ऊपर के लेवल से, तकरीबन 48% का ये करेक्शन स्टॉक्स हो चुका है। अगर अभी हम लोग बात करें यहाँ पर खरीदारी के लिए, तो मेरे ख्याल से सिंपली आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। किसी भी तरह की फ्रेश खरीदारी यहाँ पर बनती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है टेक्निकल्स पे। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट जो टेक्निकल्स एंड की तरफ से निकलती हुई आ रही है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम की लेकर भी, तो वॉल्यूम भी काफी कम देखने को मिली है। तकरीबन 3.5 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई है। साथ ही साथ डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 50% के आसपास की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई है। सबसे मेन चीज अगर हम लोग चर्चा करें, इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो गए हैं। आप चाहते तो एक बार जरूर क्वार्टर्स के नतीजे को चेकआउट करिएगा, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा। फंडामेंटल वाइज बात करें, यानी कि क्वार्टर के नंबर को लेकर चर्चा करें, तो क्वार्टर्स के नतीजे काफी बुरे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस कंपनी के अंदर। पिछले 4-5 क्वार्टर्स हम लोग बात करें तो नंबर के अंदर काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं इस पार्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि टाटा का टैग लगा हुआ है तो आपको इस लेवल्स को देखकर बाय कर लेना है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको रिसर्च करना है, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें डाउन साइड में, तो मे भी ये जो आप देख रहे हैं जहां से इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिली थी 500 का लेवल, निचले स्तर पे एक सपोर्ट अच्छा होता हुआ दिख सकता है। उसके ऊपर हम लोग बात करें, ये जो लेवल है तकरीबन 600 रुपए के आसपास का, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। अगर इसके अंदर मैं बात करूं 50 डे मूविंग एवरेज को लेकर, तो इसकी वैल्यू निकलती आ रही है 695 रुपये। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 670 रुपया 65 पैसे के पास। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की, तो मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 6 एनालिस्ट से कवर किया और 17% की रेटिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर रिटर्न्स की चर्चा करें एक साल में, तो 28.16% की भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है।